And now we are moving to our last topic of this lecture. अब हम इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है सेफ बिहेवियर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इवेंट ऑफ अ कोलिशन। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट होने की सूरत में आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ऑफ कोर्स आप आज लर्नर ड्राइवर हो, आप ड्राइविंग सीखोगे, लेकिन कल को आप एक लाइसेंस ड्राइवर बनोगे, तो उस लाइसेंस ड्राइवर होने की हैसियत से, एक लाइसेंस होल्डर होने की हैसियत से रोड के ऊपर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको ये हमारा बता रहा है कि इफ़ यू इन्वॉल्व इन ए कोलिशन regardless of severity or apparent blame, you are required to stop and notify the police of the collision within 6 hours. तो जब एक्सीडेंट हो गया तो इस बात से कतई नज़र कि ये एक्सीडेंट आपकी गलती की वजह से हुआ है या दूसरे की गलती की वजह से हुआ है, आपने अपनी गाड़ी को रोकना है और 6 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। You must also give assistance and care to the victim of a collision, especially those who are injured. आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो आदमी एक्सीडेंट के अंदर ज़ख्मी हो गया आपकी गाड़ी के अंदर या दूसरी गाड़ी के अंदर, तो आप उसको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें, आप उसको मेडिकल एड भी दें अगर आप इसके लिए ट्रेंड हो। अगर आप इसके लिए ट्रेंड नहीं हो तो आप मेडिकल एड नहीं दे सकते, बट अगर आप ट्रेंड हो तो आप मेडिकल एड दे सकते हो। लेकिन उसको जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है उस सिचुएशन के हिसाब से वो आप प्रोवाइड करें। ट्रैफिक लॉ नंबर 21 1995। एक्सीडेंट होने की सूरत में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 इनिशियल एक्शन। सबसे पहले इब्तदाई क्या अमल होना चाहिए, स्टॉप ऑल द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एट द सेफ प्लेस। तो जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में जितनी भी गाड़ियां, 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं या 4 गाड़ियां हैं, उनको चाहिए कि एक सेफ जगह पर स्टॉप कर लें। सबसे पहले एक्टिवेट द हैजर्ड लाइट, अपनी गाड़ी के डबल इशारे को ऑन करें एंड गेट आउट ऑफ द व्हीकल केयरफुली, और अख्तियात से गाड़ी से बाहर आ जाएं। चेक विद द अदर पीपल इन्वॉल्व्ड वेदर एनीवन इज इंजर्ड, आपकी गाड़ी के अलावा अगर कोई दूसरी गाड़ी आपके साथ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई है तो उस गाड़ी के पैसेंजर्स को चेक करें और इस बात का इत्मीनान कर लें कि उनमें से कोई जख्मी तो नहीं हुआ। उसके बाद आप ओनली एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट एड इफ यू आर क्वालिफाइड टू डू सो, आप उन इंजर्ड या उन जख्मी हुए लोगों को तिब्बी इमदाद यानी कि फर्स्ट एड दे सकते हैं अगर आप इसके लिए ट्रेंड हैं, आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं, आप इसके लिए सर्टिफाइड हैं, तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं तो फिर प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव एनी इंजर्ड विक्टिम एज दिस में लीड टू लीगल इश्यूज फॉर अनट्रेन्ड फर्स्ट एडर्स, अपने तौर पे किसी भी जख्मी बंदे को गाड़ी से मूव करने की कोशिश मत कीजिए अगर आप इसके लिए ट्रेंड नहीं है। अगर आप इसके लिए ट्रेंड हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप कभी भी किसी जख्मी बंदे को गाड़ी से मूव करने की कोशिश मत कीजिए। इसकी वजह से आपको कुछ कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके मूव करने की वजह से उसकी इंजरी जो है वो इतनी ख़तरनाक तो नहीं थी, लेकिन अगर आपने उसको गलत तरीके से मूव किया है तो वो इंजरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। नेवर रिमूव एन इंजर्ड मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट, कभी भी एक जख्मी मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट आप खुद मत उतारें, क्योंकि आपको नहीं पता कि हेलमेट के नीचे उसको किस किस्म की इंजरी हुई है। तो आप जब हेलमेट रिमूव करते हैं और आप इसके लिए ट्रेंड नहीं है तो रिमूव करने की वजह से वो इंजरी सीवियर भी हो सकती है। इफ पॉसिबल मूव टू अ सेफ प्लेस प्रेफरेबली बिहाइंड अ क्रैश बैरियर और अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, अगर आप ट्रेंड हैं और अगर किसी जख्मी को मूव करते हैं तो उसको एक सेफ प्लेस पे मूव कीजिए। ख़ास तौर पे जो रोड के ऊपर क्रैश बैरियर्स बने होते हैं, जो रोड के साइड्स में होते हैं, इनके पीछे ले जाइए ताकि आप ट्रैफिक से दूर रहें। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ और इमीडिएटली बिहाइंड द व्हीकल स्पेशली एट नाइट, कभी भी एक्सीडेंट होने के बाद आप अपनी गाड़ी के बिल्कुल सामने या बिल्कुल पीछे खड़े मत रहिए, और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ख़ुसूसन रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त डे लाइट नहीं होती और इसकी वजह से दूसरे रोड यूज़र्स को आपको देखने के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। स्टेप 2, एक्सीडेंट होने के बाद जैसे आपने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप 999 डायल कीजिए। 999 डायल करके आप पुलिस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसी 999 को डायल करने के बाद आप एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बड़ी एक आसान सी गाइडलाइन दी गई है आपको, उस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए। लाइन को आपने फॉलो करना है, LINE। एल में आपको क्या क्या बताना है। जब आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो आप उनको अपनी लोकेशन बताएंगे,
آپ کس ایریا میں ہیں، آپ اس ایریا کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، آپ کس گلی میں ہیں اس گلی کا نام بتائیں گے، آپ کے نزدیک ترین مشہور جگہ کون سی ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی مشہور مسجد ہے، کوئی مشہور بلڈنگ ہے، کوئی سینٹر ہے، تو اس کے بارے میں آپ انفارمیشن دیں گے۔ انسیڈنٹ کے بارے میں آپ بتائیں گے، آپ ان کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کیا ہے، کیا اس کی سچویشن ہے، کتنے لوگ انجرڈ ہیں، زخمیوں کی کیا تعداد ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے، ان کی ایج کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، اینڈ ایکسٹینٹ ہاؤ سیریس دی انجریز آر، ان کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں کیا یہ عام قسم کی انجری ہے یا مائنر انجری ہے یا سیریس انجری ہے، تو اکارڈنگلی وہ لوگ ایمبولینسز کو بھیج سکتے ہیں، اکارڈنگلی وہ لوگ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی انیشیل جو بنیادی معلومات ہوں گی اس کے اوپر وہ لوگ فوراً ریئیکٹ کریں گے۔ اگر ایکسیڈنٹ عام ہے، چھوٹا ہے، اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، تو پولیس آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں آئیں اور وہاں پر آ کر آپ اپنی رپورٹ لے لیں، یا پولیس آپ کو یہ بھی ایڈوائز کر سکتی ہے کہ جیسے آج کل موبائل ایپ پولیس کی اویلیبل ہے، تو جیسے اگر ایکسیڈنٹ بہت بڑا نہیں ہے، زیادہ وہیکل انوالو نہیں ہوئی، کوئی زخمی نہیں ہوا دونوں گاڑیوں میں، تو پولیس آپ کو کہے گی کہ یا تو آپ پولیس اسٹیشن آ کے رپورٹ لے لیجئے یا آپ اپنی موبائل ایپ کو استعمال کیجئے اور موبائل ایپ کے تھرو آپ رپورٹ لے لیجئے۔ میک شیور دیٹ یو ہیو یور ڈرائیونگ لائسنس، یور کار رجسٹریشن، ایمریٹس آئی ڈی اور پاسپورٹ۔ اس بات کا اطمینان کریں کہ آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، گاڑی کی رجسٹریشن یعنی کہ ملکیہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمریٹس آئی ڈی یا پاسپورٹ میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک موبائل پولیس کی ایک ایپ دکھاؤں گا، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو پولیس کی جو موبائل ایپ ہے رپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، سو پلیز واچ اٹ۔ Never fun. And what's even more annoying is the time you need to spend dealing with the accident. Heading down to the police station, filing an accident report. Can this process be done in just 3 minutes? Here's how it works. First, be sure you and the other driver pull over to a safe area. The service will confirm your location and the location of the closest police station. Each of you should file your own report separately. First, you will need to take photographs of the damage done to the vehicle. Be sure you are not standing too close when you take the photo. You want to make sure the camera shot is wide enough to capture the damage and the location of the damage on the vehicles. The service will then prompt you to enter your driver's and vehicle's license numbers, details about the accident, and your contact information. After that, you will be asked to enter the other driver's plate number. Your report will automatically be sent to the police station. That's it. Accidents are never fun, but at least now it's super convenient to report them. After the police complete the investigation, they will send you the final accident report via email or text. There's no need for you to pick it up in person at the police station. You can send the report directly to the insurance company yourself. Download the Dubai Police app today and use the smart police station services whenever you have the need. سو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے پولیس موبائل ایپ کو یوز کرنا اور اس کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ کی رپورٹ کو جنریٹ کرنا۔ اب یہاں پر ہم کچھ مزید چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی گاڑی کے، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے ڈیمیج پارٹ کی پکچرز لے سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی جو زخمی ہوئے لوگ ہیں یا دوسری گاڑی کے لوگ ہیں یا نزدیک کھڑے ہوئے لوگوں کی پکچر مت لیں، اور اگر آپ کچھ پکچرز لیتے ہیں تو وہ صرف پولیس کے ساتھ ہی شیئر کریں، کبھی بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ مت کریں۔ اگر دوسری گاڑی کا ڈرائیور جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سین پہ نہیں رکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، وہ وہاں سے جا رہا ہے، تو آپ اس کی گاڑی کی پلیٹ کی ڈیٹیلز نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، پکچر لے سکتے ہیں، اور جیسے ہی پولیس آئے تو آپ یہ پوری پکچرز، پوری ڈیٹیل ان کو دے سکتے ہیں۔ اسٹیپ 3 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اسٹے کام اینڈ فالو دی انسٹرکشن بائی دی اتھارٹی۔ تو آپ کو ریلیکس رہنا ہے، آپ کو کول رہنا ہے، کام رہنا ہے، اور جو بھی آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں پولیس کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ڈو ناٹ لوز یور ٹیمپر، غصہ مت کریں اور کسی دوسرے کو، ایک دوسرے کو بلیم مت کریں، کسی بھی ایسے آرگومنٹس میں انگیج نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے سچویشن خطرناک ہو جائے۔ پولیس ول ڈیسائڈ ہو از ایٹ فالٹ اینڈ ول ایشو دا رپورٹ۔ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کا پتہ لگائے کہ غلطی کس کی ہے، کیا غلطی آپ کی ہے یا غلطی دوسرے ڈرائیور کی ہے۔ تو اس
पुलिस के अपने काम करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किसकी गलती है, तो ये पुलिस का काम है। जब पुलिस आपको रिपोर्ट इशू करती है तो उस रिपोर्ट के 3 कलर्स के पेपर होते हैं। पिंक पेपर या रेड पेपर उस ड्राइवर को दिया जाता है जिसकी गलती होती है, ग्रीन पेपर उस ड्राइवर को दिया जाता है जिसकी गलती नहीं होती, और वाइट पेपर पुलिस उस वक्त यूज़ करती है जब दोनों में से कोई पार्टी भी गलत ना हो या फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी मौजूद ना हो। जब आपको पुलिस रिपोर्ट मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब अगले मरहले में आपको अपने इंश्योरेंस से कांटेक्ट करना है। तो इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस और कार रेंटल कंपनी। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपने इंश्योरेंस को इन्फॉर्म कीजिए, अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई है तो आप रेंटल कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी या रेंटल कंपनी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर डैमेज माइनस है, छोटा है, माइनर है, तो पुलिस ऑफिसर आपको ये एडवाइस कर सकता है कि आप अपनी गाड़ी को खुद ही चला के ले जाएं। बट अगर डैमेज मेजर है, बड़ा डैमेज हो गया, तो पुलिस ऑफिसर्स आपको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव मत करें, बल्कि आप कोई भी रिकवरी ट्रक मंगवाएं और उसके ऊपर गाड़ी को लोड करके लेके जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू एनकाउंटर अ कोलिशन ऑन योर वे एंड आर नॉट इन्वॉल्व, अगर आप एक ऐसे एक्सीडेंट को देखते हैं जो कि रोड के ऊपर हुआ है लेकिन आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, अवॉइड स्लोइंग डाउन टू लुक एट द एक्सीडेंट सीन। अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करके इस एक्सीडेंट को देखने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पीछे वाली ट्रैफिक को भी रुकावट में डाल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से एक दूसरा एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इफ़ यू सी एन एम्बुलेंस विद लाइट्स एंड सायरन्स एक्टिवेटेड, अलाउ इट टू पास बाय गिविंग वे टू इट। अगर आप देखते हैं कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आपके रास्ते में एम्बुलेंस आ रही है और उसकी लाइट्स भी ऑन है, उसके सायरन भी ऑन है, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो करके या साइड पे मूव करके या साइड पे खड़ा करके उसको जाने का चांस दें। इसके बाद हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए ताकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल हो सके। फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग तरह के होते हैं और ये अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग तरह की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो हमारी गाड़ी में जो आग लगती है या फ्यूल या पेट्रोल की वजह से लगती है, इसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर रिकमेंड किया जाता है ये ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि ये इस तरह की फायर्स को, इस तरह की आग को बुझाने के लिए बेस्ट तस्वर किया जाता है। सो इनका वेट भी हल्का होता है, आप आसानी से कैरी कर सकते हैं और कन्वीनियंटली इसको गाड़ी में स्टोर भी कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी लोकेटेड नियर द फ्रंट सीट। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी लोकेशन पे, एक ऐसी जगह पर फिक्स्ड होना चाहिए जहां से ड्राइवर इसको फौरन और बगैर किसी रुकावट के निकाल सके, क्योंकि अगर गाड़ी में फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो आपको फौरन फायर एक्सटिंग्विशर को निकालना चाहिए ताकि आप फौरन इसको निकाल के आप इस्तेमाल कर सकें और आप अपनी गाड़ी के अंदर जो आग है उसके ऊपर काबू पा सकें। फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। इस ट्रेनिंग में आपको ये एडवाइस किया जाएगा, बताया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह की फायर को फाइट करने के लिए, उसके ऊपर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपकी गाड़ी की फायर को फाइट करने के लिए बेस्ट सर्व किया जाता है। हम यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मेथड बताएंगे कि किसको इस्तेमाल करके आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बुनियादी मालूमात ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं देगा, बट बुनियादी मालूमात आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में दे देगा। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक तलफ़ुज़, एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं जो कि है पास, PASS। सो P स्टैंड फॉर पुल। आपको सबसे पहले जब उसको इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी पिन को पुल करना पड़ेगा। एम, आपको उसको एम करना पड़ेगा जहां पर भी फायर है, आपको उसका जो रुख है उस फायर की तरफ करना पड़ेगा। स्क्वीज, आपको उसको स्क्वीज भी करना पड़ेगा, इधर उधर राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, और आपको उसको स्वीप भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आप गाड़ी में लगी हुई फायर को, अगर वो छोटे अमाउंट की फायर है, अगर वो थोड़ी सी फायर है, आप उसको स्प्रेड होने से, मजीद फैलने से रोक सकते हैं। टिप्स टू एक्सटिंग्विश फायर और फाइट द फायर, ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी, मालूमात देंगी कि अगर गाड़ी में फायर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको रिलैक्स एंड कॉम रहना चाहिए, बट फौरन रद्द अमल देना चाहिए। मूव टू द क्लोजेस्ट सेफ प्लेस, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी मूवमेंट में है और गाड़ी के अंदर से फायर है, स्मोक आ रहा है और फायर हो गई है, तो आप फौरन गाड़ी को इमीडिएटली किसी भी सेफ प्लेस पे मूव करें। अपनी गाड़ी को स्टॉप करें, इंजन को ऑफ कर दें ताकि फ्यूल की सप्लाई रुक जाए। गेट एवरी पर्सन आउट ऑफ द कार एंड मूव्स अवे,
اپنی گاڑی میں سے سب لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں گاڑی سے نکالیں اور ان کو ایک سیف ایریا پہ موو کر دیں. If the fire is small, use fire extinguisher to fight it. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فائر چھوٹے اماؤنٹ میں ہے, یہ بونٹ کی طرف سے نہیں آ رہی, یہ سائڈس کی طرف سے آ رہی ہے, تو آپ اس کو بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کریں. بٹ اگر فائر لارج اسکیل کے اوپر ہے اور یہ خاص طور پہ بونٹ کی طرف سے آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی میں ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے. تو فائر فائٹرز کو انفارم کیجئے, اس کو فائٹ کرنے کی ٹرائی مت کیجئے اور اس کے نزدیک مت جائیے. اور فائر فائٹرز کو انفارم کرنے کے لیے آپ جیسے پولیس کو انفارم کرنے کے لیے آپ 999 استعمال کرتے ہیں, فائر فائٹرز کو انفارم کرنے کے لیے آپ 997 ڈائل کیجئے اور ان کو ریکویسٹ کیجئے تاکہ وہ آ کے فائر کو کنٹرول کر سکیں. وہ لوگ اس کے لیے پراپرلی ٹرینڈ ہیں, وہ لوگ اس کے لیے پراپرلی کمپیٹنٹ ہیں اور ان کے پاس اسپیشل ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ لوگ ہر قسم کی فائر کو بجھا سکتے ہیں. So at the end, always drive safely and expect the unexpected on the road. ہمیشہ احتیاط سے ڈرائیو کیجئے اور کبھی بھی روڈ کے اوپر کسی بھی قسم کی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیے.